अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरूद-ओ-सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं उनको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक इस ईद की खुशियाँ आपको मुझे समेटने और उसमें मज़ीद लोगों में बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये ईद हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के नाम करते हैं और मेरा ख्याल करनी भी चाहिए और ये उनके नाम होनी भी चाहिए। और अल्लाह पाक आपको इसकी जो एक बरक़ात है उसको भी समेटने की तौफीक अता फरमाए। माह सियाम हमसे गुजर गया और बड़ी रौनकें थी, बरकतें थी, मगर आज खुशी का भी एक आलम है और ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा तोहफा भी होता है। तो अल्लाह पाक जी खैर फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो थोड़ा सा सियासी भी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा कोई करंट अफेयर लेट होता है तो फिर ईद वाले दिन भी छुट्टी कोई नहीं होती, वैसे ना किसी काम की वजह से हो जाए, अदरवाइज नहीं होती। तो सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट का आप जानते हैं 7 रुकनी बेंच बना था, जिसने 6 जजेस के खत के ऊपर एक बेंच बना था। उस बेंच को वो बेंच टूट गया। वो बेंच टूटा है। अभी डेफिनेटली उसमें एग्जेक्टिव है, उसमें एजेंसियां हैं, किसी के पित्ते में इतना टिल नहीं होगा कि वो इस सारे मामले को आगे लेके चले, क्योंकि ये कोई सौखी बात नहीं, बहुत औखी बात है। होता कि इमरान अहमद खान ऐसे को आप जानते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले 2022 के अंदर। तो उस सिलसिले के अंदर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जबरदस्त जो है वो बैकअप किया है। उसके मतलब मैंने शहबाज गिल साहब की एक स्टेटमेंट ने हर एक को सोचने में मजबूर कर दिया, एक लंबी गहरी सोच के अंदर मुब्तला किया। डेफिनेटली आपके साथ मैं बताऊंगा। सबसे पहले जी आप जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन होता है। इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ऐलान कर चुकी हुई थी कि जिस दिन चांद रात होगी हम निकलेंगे तो लिबर्टी लाहौर में विदाउट किसी लीडरशिप के, विदाउट किसी चेयरमैन के, विदाउट किसी काउंसलर के, विदाउट किसी भी सदर प्रेसिडेंट के बगैर यूथ ने साबित कर दिया कि इमरान अहमद खान के साथ हम हैं। और ये जो हमारा एक रजीम चेंज किया गया था बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग था। तो अडयाला जेल के बाहर कुछ इतलात है कि जी ईद की नमाज की भी हुई है, तो मगर असल हमारा जो मुद्दा है वो लिबर्टी के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिधर जिधर उनका तहरीक इंसाफ को मौका मिला उन्होंने अपना ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। 6 जजेस का हाथ 7 रुकनी बेंच, और 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। 29 अप्रैल को फुल कोर्ट बनना था, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इससे दस्तबरदार अपने को कर लिया, यानी कि उन्हें बेंच से अपने आप को अलग कर लिया। वो जो 7 रुकनी बेंच बना हुआ था वो 7 रुकनी बेंच टूट गया। मैंने कहा ना ये इतना इजी नहीं है, इतना सोखा नहीं है, इतना बिल्कुल आप इसे लीनियट या इजी वे में नहीं ले सकते। ये तो बड़ा लंबा एक जो है वो गिरा लंबा केस है जो खुलेगा तो फिर पता चलेगा कि इसी गिरे कहाँ लगी हुई थी। मगर जी क्योंकि ये बेंच का वो हिस्सा नहीं रहे, तो जितने भी अभी एक के ऊपर कोई पेशरफ हुई थी, जितना इस मामले को लेके चला गया था वो सारा नल वाइड हो गया। तो भी 29 अप्रैल को देखा जाएगा क्या मजीद मामला होंगे। और याद रखिएगा जस्टिस याहिया अफरीदी काजी फैजल साहब की टो करने वाले उनके माइंड के हैं वो, यानी कि उनका कोई लक्ष्य से नहीं, वो इस सेंस के साथ से चलते हैं। तो उनका निकल जाना मेरा ख्याल है ये भी एक काजी साहब के लिए बड़ी एक सरदर्द बन गया होगा। और क्योंकि अभी तो ये ईद की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो जैसे ही मंडे आएगा तो आपके सामने बड़ा कुछ खुलकर सामने आता नजर आएगा। शहबाज गिल साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं। शहबाज गिल साहब आप जानते होंगे एक ठीक किस्म का रिमांड हुआ, उसके बाद वो अमेरिका चले गए और उनका पंजाबी में भी व्लॉग आता है, वैसे भी व्लॉग आता है। मगर रात को उन्होंने एक बहुत तगड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान अहमद खान नसर जो कि चेयरमैन और बानी है तहरीक इंसाफ के, उनको रस्ते से हटाया जाएगा। स्लो करके जो पॉइजन है, जहर है, उसके जरिए उन्हें हटाया जाएगा। फिर इमरान खान का मुतबादल तहरीक इंसाफ से आएगा, तहरीक इंसाफ से इमरान खान का मुतबादल आएगा और वो अवाम में मकबूल तरीन भी हो चुका हुआ है। ये शहबाज गिल साहब कैसे, तो वो उन्होंने साथ ये कहा कि वो इमरान खान का वफादार, मैं भी कहता हूँ इमरान खान का वफादार होगा। तो भी आप हिसाब लगाएं वो कौन वफादार है। और शहबाज गिल साहब मजीद ये बात कहते हैं कि उन्होंने जेलें भी काटी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया होगा, वो वैसे भी गोशन नसीम हुआ होगा, थोड़ा भागा होगा, आगे पीछे होगा। तो उस शख्स को जो है इमरान अहमद खान साहब का मद्दे जो है अब कैसे रिप्लेस ये सब्स्टिट्यूट के ऊपर लाया जा रहा था। ये शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट मैं इसे लाइट नहीं ले सकता, क्योंकि शहबाज गिल इमरान खान के उन सिपाहियों में है जिनके ऊपर शक कर रहा है। मेरा हाल है ये भी जुर्म है। मेरा हाल है अगर तहरीक इंसाफ वाले उनके ऊपर जुर्म ये सोचते हैं, शक करते हैं, तो वो एक जुर्म है, क्योंकि वो इमरान खान का बड़ा दरीना साथी है, देखा भी है, अभी भी मजीद भी हम उसको देखेंगे। मगर उसने ये बात कही है कि ईद के बाद इमरान खान के रिहाई की तहरीक को तेज करना पड़ेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि इमरान अहमद खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो बड़ी जोरों शोर के साथ चलेगी
और बड़ा कुछ अपने साथ वो लपेटती जाएगी, मगर देखना पड़ेगा क्या तहरीक इंसाफ को ये हक मिलेगा, क्योंकि शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट जो लोग हैं वो हार चुके हैं, वो कमज़ोर हो चुके हैं और अभी वो इस एंड लेवल तक जा सकते हैं। तो आपका समझ ऐसा होगा कि बस व्यूज़ हासिल करने के लिए या कोई एक पैनिक क्रिएट करने के लिए शहबाज गिल साहब ने बात की है। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट को जय दिया, अस्सलाम वालेकुम।